हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान टॉपिक ख़त्म करने के बाद अब हम लोग एक नए टॉपिक झारखंड का इतिहास में, जो कि आपका होगा झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ये एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग 4 से 5 क्लास में कवर करेंगे। जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए आपका जितना भी पोर्शन रिक्वायर्ड है वो सभी इस पीडीएफ में कवर्ड है। आप लोग को इसके अलावा और दूसरी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेथोरा ऑफ नॉलेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको आप लोग लगा सकते हैं। और जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में आप लोग को ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय जब हम लोग जेपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय हम लोग उस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अनुसार जनजातीय विद्रोह को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। और उस समय अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे लगभग 2 से 3 गुना जो है ज़्यादा डिटेल में हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो तब का हम लोग तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स को फोकस करते हैं। इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें हम लोग एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। हम लोग अभी तक झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आपका 40 क्वेश्चंस जो है वो सीजीएल में पूछा जाएगा। तो इस 40 क्वेश्चंस में आपका हम लोग झारखंड राज्य के भूगोल ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। भाषा साहित्य भी कवर हो चुका है। फिर खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक था जिसको हम लोग पढ़े हैं। विकास योजनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, ये सभी टॉपिक आपका कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, इसका आपका मतलब ये झारखंड का करेंट अफेयर है। इसमें आप लोगों का कुछ पोर्शन जो है वो करा दिया गया है और कुछ पोर्शन बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो आज हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे। और चलिए इस क्लास को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग जब भी देखें वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और कोशिश करिएगा 2 से 3 बार देखने का। आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लास के दौरान ही याद हो जाएंगी। और जहाँ जहाँ इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि शॉर्ट नोट्स देने का, वहाँ हम शॉर्ट नोट्स के जरिए भी आप लोग को याद कराएंगे और उसका भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान का जो टॉपिक था ये आपका उड़ान बुक से लिया गया था और हम लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ जाके उसको विजिट कर सकते हैं। जनजातीय आंदोलन को पढ़ते टाइम आपका ये जो टेबल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस टेबल में आपका जितना भी फैक्ट लिखा हुआ है ये सभी आपका बार बार रिपीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग कहानी में एंटर करेंगे, ताकि जब हम लोग कहानी को पढ़ें तो नाम को अलग से याद रखने के लिए आवश्यकता ना पड़े। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहानी पे फोकस करेंगे तब। सबसे पहला जो जनजातीय विद्रोह है वो है आपका ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का संबंध जो था वो ढालभूम से था। यहाँ पे आपका ढालभूम का मतलब है ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि मिदनापुर, ये क्षेत्र जो है आपका ढालभूम के अंतर्गत आता था। ये सब बात कर रहे हैं हम लोग ब्रिटिश काल का। तो ब्रिटिश काल में ढालभूमगढ़ जो है आपका काफ़ी विस्तृत क्षेत्र हुआ करता था। अभी तो ढालभूमगढ़ अगर देखेंगे हम लोग मैप में तो यह जगह आपका ईस्ट सिंहभूम में आता है। लेकिन जिस समय का ये बात चल रहा है ढाल विद्रोह, 1767 से लेकर 1777 तक का 10 साल का ये कहानी है। उस समय ढालभूम गढ़ या फिर ढालभूम जो है वो आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, आपका फिर वेस्ट मिदनापुर, बांकुड़ा, ये दोनों ज़िला जो है वो बंगाल में है अभी, बांकुड़ा और वेस्ट मिदनापुर। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्षेत्र जो है वो आपका ढालभूम क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ढालभूम या फिर ढाल विद्रोह जो है, इस टॉपिक को हम लोग जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग जो मेरा पहला वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग मेंस के लिए पढ़ेंगे तो सभी विद्रोह को उसी प्रकार से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या फिर याद रखने लायक है तो वो याद रख लेंगे, और जहाँ पे थोड़ा बहुत समझना होगा वहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। जेपीएससी मेंस के लिए किस तरह से आपको पढ़ना है वो आप लोग मेरा पहला वीडियो जो ढाल विद्रोह पे बनाया गया है उसको आप लोग देख लीजिए।
नेतृत्वकर्ता जो है ढाल विद्रोह के वो है जगन्नाथ ढाल, और यहाँ पे दमनकर्ता मतलब इस विद्रोह को रोकने के लिए जो अंग्रेज के साइड से आए थे लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मॉर्गन। अब सबसे मुश्किल जो टास्क है कि इसको याद रखना, तो चलिए हम लोग इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। आप ढाल विद्रोह में देखिए, ढाल विद्रोह, ढाल भूम और जगन्नाथ ढाल, ये तीनों नाम आपको एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये विद्रोह जो है वो 10 साल चला था, 67 से स्टार्ट हुआ था, 67 से, तो 1767 से 10 साल अगर जोड़ देंगे तो 1777। आप पहला डेट को जरूर याद रखिएगा और बाकी जो है इसी से आपका कनेक्ट होता चला जाएगा। अब लेफ्टिनेंट रूक और मॉर्गन, इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए ढाल है यहाँ पे, या फिर ये ढाल विद्रोह है, तो ढाल कहाँ पे होता है, तो रास्ते में आपका ढलान होता है या फिर चढ़ाई होता है, तो यहाँ पे क्या है ढाल, तो ढाल कहाँ होता है, मार्ग में होता है, तो देखिए मॉर्गन, यहाँ पे है मार्ग और मॉर्गन, तो मार्ग में क्या होता है आपका ढाल होता है, तो लेफ्टिनेंट मॉर्गन आपका कनेक्ट हो गया। और जब ढाल रहता है तो हम लोग का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है चलने की, तो हम लोग उस समय रुक रुक कर चलते हैं, तो लेफ्टिनेंट रुक। तो इस तरह से ढाल विद्रोह मतलब आप ढलान इमेजिन करिए कि रास्ते में ढलान है, किस में ढलान है, रास्ते में, तो रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्गन बोलेंगे, मार्ग बोलेंगे, तो यहाँ पे आपका मॉर्गन में मार्ग दिख गया। और जब भी ज़्यादा ढलाई होता है या फिर ढाल होता है तो हम लोग जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, तो उस समय हम लोग गिरने का भी चांसेस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रुक रुक करके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग स्टोरी बना लीजिए और ये सब चीज़ जो है आपका याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ढाल विद्रोह का जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो याद हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट विद्रोह है वो आपका है चुवार विद्रोह। तो चुवार जो विद्रोह जो घटा मतलब जो संबंधित क्षेत्र है वो है सिंहभूम। सिंहभूम का मतलब आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, मतलब कोल्हान क्षेत्र। और इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी और अंत हुआ था 1769 से लेकर 1805। एक्चुअल में जो ढाल विद्रोह और चुवार विद्रोह है ये दोनों ही विद्रोह जो है आपस में कनेक्टेड है। तो क्या कनेक्शन है और क्या कहानी है इसके बीच, इसको अभी नहीं आपको जानना है, आप बस ये जान लीजिए कि ये दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए आप देख सकते हैं ये क्षेत्र भी जो है ये भी कनेक्टेड है, और आपका जो टाइम पीरियड है ये भी देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक कर रहा है। जैसे ये 67 से 77 चल रहा है और ये आपका 69 से लेकर 1805, मतलब ये जो टाइम है ये आपका इसी में समाहित हो जाता है 1769 से 1805। यहाँ पे जो नेता है वो आपका रघुनाथ महतो और श्यामगंजम जी है, और दमनकर्ता लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्रॉफर्ड, तो ये दो लोग हैं। अब इसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। चुवार को आप चुवार से आप कर दीजिए सियार, सियार मतलब लोमड़ी। बस आपको ये करना है कि चुवार से आप कन्वर्ट कर दीजिए इसको सियार में, सियार सिंहभूम, ये दो कनेक्ट हो गया। और देखिए सियार और कौवा की कहानी आप लोग पढ़े हैं, जिसमें कौवा जो है मूर्ख होता है और लोमड़ी जो होता है वो चालाक होता है, तो वो कहानी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, सियार और कौवा की कहानी। वो दोनों क्या है, तो अच्छे दोस्त नहीं थे, वो तो गुड यार नहीं थे, अच्छे दोस्त नहीं थे। और यहाँ पे सियार और कौवा, तो कौवा से क्या क्रॉ, क्रॉ मतलब कौवा, तो क्रॉफर्ड। तो हम लोग क्या किए, बेसिकली चुवार विद्रोह था, चुवार को हम लोग सियार बना दिए, सियार और कौवा, कौवा मतलब क्रॉ, तो यहाँ पे क्रॉ दिख गया आपको क्रॉफर्ड में, तो सियार और कौवा हो गया। और ये दोनों जो है अच्छे दोस्त नहीं थे, क्योंकि लोमड़ी जो थी वो चालाक थी और कौवा जो था वो मूर्ख था, और दोनों के बीच जो है वो रोटी वाला कहानी था इसमें, तो ये दोनों अच्छे यार नहीं थे, तो गुड यार, यहाँ पे ये शब्द कनेक्ट हो गया। गुड यार और आपका क्रॉफर्ड ये दोनों कनेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा, और सियार और सिंहभूम ये दोनों भी आपका कनेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। अब नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो और श्यामगंजम, ये दोनों नाम जो है आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिए, और डेट जो है वो आपका 69 से लेकर 1805। अभी फ़िलहाल आपको चुवार विद्रोह, सिंहभूम, लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्रॉफर्ड ये चार नाम आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग जैसे ही स्टोरी में जाएंगे तो धीरे धीरे ये रघुनाथ महतो, श्यामगंजम ये सब नाम भी याद हो जाएगा, और ये जो डेट वेट अभी कुछ याद नहीं हो पाएगा वो वहाँ पे आपको पढ़ते समय याद हो जाएगा। अब दो विद्रोह और है, चेरो और भोक्ता विद्रोह। चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह, जब भी चेरो नाम आएगा अब भोक्ता भी साथ में याद करिए, चेरो भोक्ता, चेरो विद्रोह भोक्ता विद्रोह। अब देखिए यहाँ पे भोक्ता, भोक्ता में क्या है, भागना,
और ये दोनों विद्रोह जो है वो पलामू से संबंधित है। पलामू से अगर देखिए पहला दो शब्द तो यहाँ से बन जाएगा पलायन, तो भागना, भोक्ता से भागना, और पलामू से पलायन। तो भागना और पलायन करना दोनों सिमिलर वर्ड्स है। तो चेरो और भोक्ता विद्रोह पलामू जिला से संबंधित है या फिर पलामू क्षेत्र से संबंधित है। पलामू क्षेत्र मतलब आपका उसी में आपका लातेहार भी आ जाता है। चेरो विद्रोह का जो अवधि रहा है वो 1770 से लेकर 1818 तक, और भोक्ता विद्रोह का जो अवधि रहा है वो 70 से 71 तक, मतलब 1 साल। तो यहाँ पे अगर ऊपर का 4 डेट देखिए, 67, 69, 70, ये स्टार्टिंग है। और जैसा कि ढाल विद्रोह 10 साल हुआ तो 67 से 77, और फिर चुवार विद्रोह जो है 36 साल चला है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और फिर चेरो विद्रोह 70 से लेकर 1818 तक, और भोक्ता विद्रोह 1 साल, सिर्फ 1770 से 71 तक चला है। तो आपको अभी फ़िलहाल चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और ये इसका संबंध पलामू से है, ये 4 नाम आपको याद हो गए होंगे। चेरो विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह थे, और इनका जो दमनकर्ता था कैप्टन जैकब केमक, या फिर केमक आप सिर्फ याद रख सकते हैं, या फिर जैकब भी याद रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक शब्द आप याद रख लीजिए, जैकब चाहे केमक, एक ही इंसान है। ये आपका इजीली याद हो जाएगा। देखिए चेरो, चित्रजीत। चेरो से आप देखिए, चेरो शब्द से मिलता जुलता शब्द क्या है, चित्रजीत। और जीत में क्या है, जय, जीत, जीतना मतलब जय होना, तो यहाँ देखिए जयनाथ, और फिर जय, और फिर जैकब। तो आप जब भी याद रखिए ऐसे याद रखिए, चेरो, चित्रजीत, जयनाथ, जैकब। चित्रजीत में ही आपका जय छुपा हुआ है, जीत, जय छुपा हुआ है इसमें, और जयनाथ से आपका फिर जैकब भी हो जाएगा, जयनाथ, जैकब। 2 से 3 बार ऐसे रिपीट कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। और भोक्ता विद्रोह में तो यही जयनाथ सिंह जो थे भोक्ता विद्रोह किए हुए थे, मतलब ये चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इनका टाइम पीरियड भी कनेक्टेड है, और इसके जो नेतृत्व करता है वो भी सेम दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे भी आपका दमनकर्ता भी सेम है, जयनाथ, जैकब। तो ये 4 जो है ऊपर का हम लोग को याद हो चुका है। तो एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं। ढाल विद्रोह, तो ढाल विद्रोह कहाँ घटित हुआ था, ढालभूमि में, और डेट है 1767 से 77। तो ये डेट हम लोग जब स्टोरी पढ़ेंगे उस समय धीरे धीरे करके हम लोग को डेट याद हो जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग नाम सब याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ढाल विद्रोह, ढालभूमि, और जो नेतृत्व करता थे वो जगन्नाथ ढाल। तो इसमें सब में ढाल आपको दिख रहा है, तो इसमें आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और ढाल शब्द से हम लोग क्या बनाए थे, ढलान। ढलान में हम लोग कैसे चलते हैं, तो रुक रुक के चलते हैं। और ढाल कहाँ पे होता है, तो मार्ग में होता है, मतलब रास्ते में होता है, तो मॉर्गन। उसके बाद आता है चुवार विद्रोह। चुवार को हम लोग क्या बना दिया, सियार। तो सियार से क्या हो जाएगा, सिंहभूम। देखिए आप लोग ऑफेंड मत होइएगा इन चीज़ों से, ये सब चीज़ें जो है सिर्फ याद रखने के लिए है, और इसका और ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ आप लोग याद रखिए और फिर भूल जाइए। चुवार से आप लोग बना दीजिए सियार, सियार से हो जाएगा सिंहभूम। और फिर सियार और कोवा की कहानी आप लोग पढ़े हैं, तो सियार और कोवा, क्रो, क्रो मतलब कौवा, तो क्रॉफर्ड हो जाएगा। और ये दोनों अच्छे यार नहीं थे, तो यहाँ से हो गया गोडियार। रघुनाथ महतो और श्यामगंजम, ये नाम आप डायरेक्ट याद रखिए। फिर आता है चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह। जब भी चेरो याद रखिए, भोक्ता अपने उसके साथ याद रखिए। चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, चेरो और भोक्ता। तो भोक्ता मतलब भागना, ये नाम में देखिए छिपा हुआ है भागना। और पलायन में भी, पलामू में भी क्या है, पलामू से क्या बन जाएगा, पलायन। तो यहाँ पे भी क्या है, भागना, दोनों का सेम अर्थ है। तो चेरो, भोक्ता, पलामू से पलामू जो है संबंधित क्षेत्र है। अब चेरो विद्रोह से आप नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिए, चेरो चित्रजीत राय। चित्रजीत में जीत है, जीत मतलब जय, तो जयनाथ सिंह, और जय जैकब, तो जैकब। फिर भोक्ता विद्रोह, तो यहाँ पे जो हम लोग जयनाथ सिंह देखे थे वही आपका भोक्ता विद्रोह में रिपीट होगा, और जयनाथ, जैकब। तो इस तरह से आपका 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अब 5th नंबर का विद्रोह जो है वो आपका घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह जो है आपका रामगढ़ में घटित हुआ था, मतलब रामगढ़ से संबंधित है ये विद्रोह। और ये विद्रोह जो है 72-73 में चला था। तो जैसा कि घटवाल विद्रोह है, तो यहाँ पे भाग लेने वाले मतलब नेतृत्वकर्ता जो है विभिन्न घटवाल सरदार थे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इनके भी जो दमन करता है वो आपका जैकब केमक है, मतलब जैकब केमक 3 विद्रोह का दमन करता है, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह। अब घटवाल विद्रोह जो है आपका जैसे संबंधित क्षेत्र है रामगढ़,
तो इसको कैसे कनेक्ट करिएगा, देखिए घटवाल में आपका घट है, घट मतलब घटना, मतलब डाउनफॉल होना, लेकिन जिनके साथ राम जी होंगे वो कभी भी डाउनफॉल नहीं देखेंगे। तो राम और घटवाल एक साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। विभिन्न घटवाल सरदार जो है इसके नेतृत्व करता है, और जैसा कि ऊपर में हम लोग पढ़े, ये तीन जो है जैकब केमक जो है तीन विद्रोह के दमन करता है, चेरो, भोक्ता और घटवाल। तो एक साथ इनको आप याद रख सकते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है घटवाल विद्रोह का 72-73, ऊपर में आपका भोक्ता विद्रोह 70-71, घटवाल विद्रोह 72-73। ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कितने स्टार्स बने हुए हैं। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। संबंधित क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, डेट भी पूछा जा सकता है, नेतृत्वकर्ता से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपका जो दमन करता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक दमनकर्ता से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपका पूछा जा सकता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि दमनकर्ता को भी याद रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ ईस्वी को छोड़ के बहुत सारा चीज़ जो है याद रख लेंगे, और जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम लोग धीरे धीरे डेट्स को भी याद रखना चालू करेंगे। यहाँ पे जो इजी गोइंग डेट्स है, मतलब जो आसानी से याद हो जाए, उनको हम लोग याद रख लेंगे। मतलब कुछ डेट्स याद रख लेंगे और कुछ डेट्स जो है वो छोड़ देंगे, जब स्टोरी पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। अब आता है आपका पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह जो है आपका संथाल परगना में हुआ था। तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं पहाड़िया परगना, दोनों पॉज से स्टार्ट है, पहाड़िया परगना। और परगना नाम जो है सिर्फ आपका संथाल में भी है, संथाल में ही है, संथाल परगना हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे वो आपका जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी, और दमनकर्ता जो है वो आपका क्लीवलैंड। पहाड़िया विद्रोह जो है आपका 10 साल चला, 72 से 82। भोक्ता विद्रोह 70-71, घटवाल विद्रोह 72-73, और पहाड़िया विद्रोह 72-82। अब जैसे कि हम लोग नेतृत्वकर्ता का अगर नाम याद रखें तो सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी का मतलब होता है सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर या फिर सबसे बड़ा भगवान कौन, तो जगन्नाथ भगवान। तो ये दोनों आपका कनेक्ट हो जाएगा, जगन्नाथ भगवान सबसे ऊपर है, तो सर्वेश्वरी जगन्नाथ देव, नाम में भी आपका देखिए देव लगा हुआ है। एक जगन्नाथ ढाल है, तो ढाल लग गया तो वो ढाल विद्रोह से हो गए, और यहाँ पे जो है जगन्नाथ देव है, मतलब देवता का बात किया जा रहा है। तो देवता जो है वो सबसे ऊपर होते हैं, तो सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी थी, तो सर्वेश्वरी मतलब सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन होते, देव होते, भगवान होते, तो देव हो गए। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया आपका। अब आता है पहाड़िया विद्रोह, इसको कैसे आप कनेक्ट करेंगे, तो देखिए पहाड़िया मतलब पहाड़, और पहाड़ जो है वो सबसे ऊंचा होता है। अगर पठार देख ले, मैदान देख ले, तो इसमें सबसे ऊपर कौन होता है, पठार, मैदान, पहाड़, इसमें सबसे ऊंचा जो है वो आपका पहाड़ होता है। और झारखंड जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ जो है सबसे ऊंचा स्थान होता है, तो सबसे ऊंचा सर्वेश्वरी और जगन्नाथ देव, तो ये तीनों आपका कनेक्ट हो जाता है। फिर पहाड़िया परगना, परगना नाम जो लगा हुआ है वो सिर्फ संथाल के साथ ही लगा हुआ है, तो संथाल परगना। बाकी आपका जो 5 प्रमंडल है वो किसी में भी परगना नहीं लगा है, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। तो पहाड़िया परगना, और पहाड़ जो होता है सबसे ऊंचा होता है, तो सर्वेश्वरी, सबसे ऊंचा देवता कौन, सबसे ऊपर में कौन होता है, देवता, तो देव जगन्नाथ देव। अब इस नाम को याद रखना है, क्लीवलैंड को। तो क्लीव में देखिए एक वर्ड है यहाँ पे किल, इसी के तरह मिलता जुलता शब्द है क्लीव, किल। तो जो सबसे ऊपर होगा, सर्वेश्वरी जो सबसे ऊपर है, या फिर जो सबसे ऊपर के भगवान है, देवता है, उनके हाथ में किसी का भी जन्म और मृत्यु जो है रहता है। तो यही है क्लीव, किल। तो किसी का भी मृत्यु जो है वो भगवान डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहाड़िया विद्रोह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं तमाड़। तो तमाड़ विद्रोह आपका रांची, पंचेत और बीरभूम। रांची तो आप समझ ही रहे हैं, पंचेत आपका धनबाद का क्षेत्र में आता है, और बीरभूम आपका वेस्ट बंगाल में है। मतलब कुल मिला के ये जो तमाड़ विद्रोह हुआ था आपका झारखंड बंगाल बॉर्डर और रांची में हुआ था। तो रांची, पंचेत और बीरभूम। और इस विद्रोह से आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि यह विद्रोह जो है अलग अलग चरणों में अलग अलग नेताओं के द्वारा किया गया था, और अलग अलग समय में विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया था। तो इसलिए इस विद्रोह से बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। तो पहाड़िया विद्रोह 72 से 82, और तमाड़ विद्रोह
1882 से 1821। तो आपको ये तमाड़ विद्रोह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे तिलका विद्रोह या फिर तिलका आंदोलन। तो ये भागलपुर, आपको तो नाम वैसे भी याद रह गया होगा, क्योंकि तिलका मांझी जी का हम लोग नाम पढ़े थे व्यक्तित्व वाला टॉपिक में। तो तिलका मांझी जी का जो जगह था, मतलब जन्म स्थल, वो भागलपुर क्षेत्र है। तो ये तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आपको याद होगा। तिलका आंदोलन तो तिलका मांझी इनके नेतृत्व में 83 से 85 में चला था। ये सब हम लोग व्यक्तित्व वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं, इसलिए इसको अलग से हम लोग किसी भी प्रकार का ट्रिक बना के याद नहीं रखेंगे। और इस विद्रोह का जो दमन किया गया था क्लीवलैंड और आयरकुट के द्वारा। और तिलका मांझी जी जो है वो क्लीवलैंड को तीर मार करके ख़त्म कर दिए थे। तो क्लीवलैंड की हत्या तिलका मांझी ने तीर के द्वारा की थी, ये भी हम लोग पढ़े थे, क्लीवलैंड और आयरकुट। तो ये जो तिलका आंदोलन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं व्यक्तित्व वाले चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुंडा विद्रोह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा हुआ है और विभिन्न इनके भी दमनकर्ता रहे हैं, तो इसको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हो विद्रोह जो है आपका इम्पोर्टेंट है। हो विद्रोह कोल्हान क्षेत्र में घटित हुआ है। कोल्हान मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। 1820 से 21 का पीरियड है, मतलब 1 साल का। नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार रहे हैं और दमनकर्ता मेजर रफसेज। कोल्हान में हो जनजाति की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हो विद्रोह का संबंध जो है आपका कोल्हान से है। ये आपका याद रह जाएगा कि हो लोग सबसे ज़्यादा कोल्हान में है, इसलिए कोल्हान क्षेत्र से संबंधित है हो विद्रोह। अब आता है पोटो सरदार। तो देखिए हो, को और पो, ये एक जैसे ही है आपका उच्चारण में, हो, को और पोटो, ये आपका एक साथ उच्चारण करिएगा, आपको याद रह जाएगा। और रफसेज, तो आप 1 से 2 बार रिपीट करिए, हो रफसेज, ये भी नाम आपको याद हो जाएगा। हो रफसेज, रफसेज कौन है? तो दमन करता है। और हो, को और पो, ये तीनों आपका एक लाइन से याद हो जाएगा। फिर आता है आपका कोल विद्रोह। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह जो है संपूर्ण झारखंड में ये विद्रोह फैला हुआ था, सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग को छोड़कर। तो अगर हजारीबाग को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण झारखंड में कोल विद्रोह का प्रभाव पड़ा था। और टाइम पीरियड जो है वो 1831-32 है। और यहाँ पे भी आपका विभिन्न क्षेत्रों में ये कोल विद्रोह फैला था। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेताओं के द्वारा नेतृत्व किया गया और विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा दमन किया गया, इसलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए आपका प्रीवियस ईयर में ये डेट पूछा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह जो है पूरा झारखंड में फैला हुआ था, सिर्फ हजारीबाग को छोड़ करके, और डेट जो है वो आपका 1831-32 है। तो आपको इतना याद रखना है। फिर आता है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। अब देखिए अगर भूमिज विद्रोह में अगर देखिएगा तो शब्द है भूमि, और बाणभूम में भी देखिए भूम है और सिंहभूम में भी भूम है। तो बाणभूम, सिंहभूम, बाणभूम को बड़ा भूम में बोलते हैं, तो बाणभूम, सिंहभूम और भूमिज, तो ये भूमि, भूम एक जैसा है। और भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था। तो ये गंगा नारायण शब्द जो है, मतलब ये जो नाम है नेतृत्वकर्ता का गंगा नारायण जी, इनका नाम आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण जी का हंगामा कहा था। और जो दमन करता है वो आपका विल्किंसन। देखिए ये भी आपका भूमिज और ये विल्किंसन, ये भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। भूमि, जो भी हम लोग भूमि रखते हैं वो आने वाले वंश को मिल जाता है, मतलब आने वाले सन को, जो भी हमारे बच्चे होते हैं, बेटा होता है, भूमि उसको मिल जाता है। बाकी कहीं पे भी आपका ये सन करके नहीं है, सिर्फ विल्किंसन में ही है। सन मतलब बेटा, और जब भी भूमि हस्तांतरित किया जाता है एक पिता के द्वारा तो वो बेटे को ही दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका सन हो गया। और गंगा नारायण का हंगामा कहा गया था भूमिज विद्रोह को, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है संथाल विद्रोह। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह संथाल परगना, और ये आपका पहाड़िया परगना। पहाड़िया विद्रोह कहाँ था? संथाल परगना में। संथाल विद्रोह संथाल परगना, और ये 1855 से 1856 इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद हो जाएगा। नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू चांद भैरव।
सिद्धू कान्हू का व्यक्तित्व जब हम लोग पढ़े थे तो इसको भी पढ़े थे, संथाल विद्रोह से कनेक्टेड थे ये। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, तो ये सभी लोग जो है संथाल विद्रोह से कनेक्टेड थे। और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो जो थे ये सभी भाई बहन थे। और दमनकर्ता जो है अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर। अब देखिए यहाँ पे अलेक्जेंडर को भी आप याद रख सकते हैं। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, तो यहाँ पे भाई बहन लोग जो है इस विद्रोह को नेतृत्व किए थे। और भाई बहन, भाई का जेंडर मेल होता है और बहन का जेंडर जो है फीमेल होता है, तो दोनों ही जेंडर इसमें भाग लिए हैं, इसलिए ये क्या है अलेक्जेंडर। तो दमनकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर। तो इस तरह से आप धीरे धीरे सब कुछ याद कर लीजिए और फिर स्टोरी में जब जाइएगा तो आपको कहानी पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि उस समय आपको बहुत कम चीज़ें जो है एक्स्ट्रा याद रखने पड़ेंगे। तो जब हम लोग को याद नहीं रखना पड़ता है तो हम लोग को कहानी सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम लोग चीज़ों को याद करें तो याद करना एक बोरिंग टास्क है। लेकिन जिस प्रकार से जीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, मतलब कोई भी वनडे एग्ज़ाम, वहाँ पे बहुत से फैक्ट जो है वो डायरेक्ट रहते हैं जिनको हम लोग को याद करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए इस तरह से हम कनेक्ट करके अपने एग्ज़ाम में याद करते थे और वही टेक्निक जो है आप लोग को भी हम बता रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए याद करें। तो अगर आपको ये सब इस तरह से अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई अपना भी ट्रिक ढूंढ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार कुछ भी करिए आपको अल्टीमेटली याद ही रखना पड़ेगा ये सब चीज़। अब यहाँ पे गंगा नारायण जी भूमि विद्रोह में थे तो थे, अब यहाँ पे कोई कंसेप्ट थोड़े ना है। और विल्किंसन जो है दमनकर्ता था इस विद्रोह का, तो ये सब में कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको नाम एज इट इज़ और डेट एज इट इज़ याद रखने होंगे, बाकी आप स्टोरी को समझ सकते हैं। और जब हम लोग जेपीएससी मेंस पढ़ेंगे तो उस समय कंसेप्ट रहता है, तो उसके लिए हम लोग दूसरा अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। तो जिस तरह से आप लोग डेमो के रूप में आप लोग ढाल विद्रोह को देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से हम लोग 3 डायमेंशनल अप्रोच के साथ ढाल विद्रोह को पढ़े थे, तो उसी तरह से सभी विद्रोह को हम लोग को अलग अलग सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी। अब आता है नेक्स्ट आपका सरदारी आंदोलन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। सरदारी आंदोलन 58 से 55 तक चला, 95 तक चला था, 1858 से 1895 तक, और विभिन्न कोल सरदार के द्वारा चलाया गया था। नहीं याद रखना है, आप सिर्फ सफाहोड़ आंदोलन का लाल हेमरम याद रखिएगा। लाल हेमरम सफाहोड़ आंदोलन। तो सफाहोड़ और लाल हेमरम कैसे कनेक्ट करिएगा? साफा सफ़ेद, लाल सफ़ेद और लाल। फिर आता है आपका खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन जो है ये आपका संथाल परगना से रिलेटेड है, मतलब ये संथाल परगना से संबंधित क्षेत्र जो है आपका संथाल परगना है खरवार आंदोलन का। और डेट जो है 1874 है और नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी जी है। और इनके दमनकर्ता को आपको नहीं याद रखना है, दिया भी नहीं है आपका। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी, ये जरूर याद रखना होगा। और 1874 जगह जो है वो आपका संथाल परगना है। तो यहाँ पे भी देखिए खरवार और परगना, खर बर एक जैसा है, जैसे उधर हम लोग हो को और पो पढ़े थे, सेम टू सेम यहाँ पे देख खर पर। तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और फिर रथ, भागीरथ। रथ जब आपका चलता है तो आवाज़ जो है वो आपका खर खर का आवाज़ आता है। तो खरवार और रथ मतलब भागीरथ, भागीरथ मांझी जी होंगे। और संथाल परगना, डेट जो है 1874, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। मतलब अभी तक आपको डायरेक्ट डेट में आप ये याद रखिए 1874 खरवार आंदोलन, कोल विद्रोह 1831-32 और संथाल विद्रोह 55-56। और शुरू में जो हम लोग रखे थे याद 1767 से 1777, ये 4 डेट आप बस याद रख लीजिए। कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, खरवार आंदोलन 1874। फिर आता है नेक्स्ट आपका मुंडा उलगुलान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा जी के द्वारा चलाया गया था, मतलब नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा जी थे। इनको झारखंड में भगवान का भी दर्जा दिया गया है। तो इनका जन्म खूंटी के उलिहातू में हुआ था। तो खूंटी, और खूंटी जो है वो रांची से ही सटा हुआ है, तो रांची खूंटी। डेट जो है आपका 1895 से लेकर 1900 तक है। ये आपको अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसे भी याद रह जाएगा। 1895 से 1900, जब इनका स्टोरी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये याद होगा। और वैसे भी हम लोग बिरसा मुंडा को व्यक्तित्व वाले टॉपिक में किए हुए थे। तो और इनके जो दमन करता है ये नाम आपको याद रखना है, फॉरबिस और स्ट्रीट फील्ड। मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो आपका रांची खूंटी से संबंधित है। और रांची
की जो गलियां हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब रांची राजधानी है तो रांची जो है वो बाकी ज़िले से या फिर बाकी जगहों से काफ़ी डेवलप्ड है, इसलिए यहाँ के जो स्ट्रीट होंगे रांची के वो भी काफ़ी खूबसूरत होंगे। बाकी शहरों के स्ट्रीट उतनी अच्छी नहीं होंगे जितना कि रांची खूंटी के हो सकते हैं, तो स्ट्रीट आप याद रख सकते हैं। और फॉरबेस को हम लोग कर दीजिए फार बेटर। फारबेस है तो फार बेटर कर दीजिए। वहाँ की स्ट्रीट जो है वो फार बेटर है, मतलब रांची की जो स्ट्रीट्स हैं ये आपके झारखंड के सभी जिलों या फिर सभी शहरों से फार बेटर हैं, तो फारबेस हो जाएगा और स्ट्रीट ये भी कनेक्ट हो जाएगा, और रांची खूंटी तो आपका कनेक्टेड है ही। और मुंडा उलगुलान बिरसा मुंडा जी से संबंधित ये आपका ऑटोमेटिक पहले से याद होगा आपको। फिर आता है नेक्स्ट आपका ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत से संबंधित है। ताना भगत, जतरा भगत और 1914, इस चीज़ को हम लोग अभी जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा था। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत, जतरा भगत, मतलब नेतृत्वकर्ता जो है वो जतरा भगत थे, और ये 1914 में ये आंदोलन चलाया गया था। ये बिल्कुल एक अहिंसक आंदोलन था, और ताना भगत लोग जो थे वो गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तो गांधी जी से इंस्पायर्ड थे तो अहिंसक आंदोलन ही रहेगा। तो ताना भगत, जतरा भगत और 1914। फिर आता है हरि बाबा आंदोलन। तो हरि बाबा और इनको दूसरा नाम जो है दूका हो, हरि बाबा दूका हो। हरि बाबा आंदोलन, हरि बाबा दूका हो, और संबंधित क्षेत्र जो है वो सिंहभूम है, और ये हुआ था आपका 1931 में। तो डेट में हम लोग अभी तक याद रखे, देखिए खरवार आंदोलन 1874 ये याद रखे हैं, मुंडा आंदोलन 1895 से 1900, ताना भगत आंदोलन आपका 1914, कोल विद्रोह 1831-32, और आपका ढाल विद्रोह 1767 से 1777। बाकी डेट्स जो है आपको हम लोग जब स्टोरी पढ़ेंगे तब धीरे धीरे करके याद करेंगे एक एक करके। आई होप कि इस वीडियो में आपका जो टॉपिक है जनजातीय आंदोलन में ये सभी नाम आपका काफ़ी रिपीट होगा, और इससे आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। और पूरे विद्रोह में आपको यही नाम और यही डेट याद रखने हैं, और कुछ एक दो नाम और आएंगे तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पूरे का पूरे टॉपिक का, मतलब जनजातीय आंदोलन के कंप्लीट टॉपिक का 90% जो रटने वाला चीज़ है आपका इसी PDF में है और इसी क्लास में है। ये पहला क्लास है और इसी में है, और हम लोग इसको याद कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको 90% चीज़ें जो है वो आपको याद हो गए होंगे। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। फिर हम लोग जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो बार बार रिपीटिंग मोड में रिवाइज़ होगा, और ये सब चीज़ें हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक है दिमाग में भी सेट हो जाएगा, और हम लोग एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लेंगे। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग पहले इसको याद करिए, और इसके बाद हम लोग 4 से 5 पार्ट में इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। इस तरह से कवर करेंगे कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।